सेबी का रिपोर्ट है वो क्या बोलता है कि 10 में से जो 9 ट्रेडर हैं वो लॉस करते हैं। मतलब इसके पीछे रीजन क्या है? और काफी सारे क्लिप भी वायरल हो गया था, एक बार बीच में आया था कि ये किसी का लड़का है इतना लॉस कर दिया है। बहुत सारे लोग लॉस कर रहे हैं। और शेयर मार्केट को देखने का नजरिया क्या है कि शेयर मार्केट जुआ है। इसमें 2 ऑप्शन होता है, कॉल होता है, पुट होता है। इसमें वो क्या बोलते हैं कि कॉल में क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगा और जब नीचे जाएगा तो उसमें पुट बाय कर लीजिए। ये बेसिक नॉलेज है। इस नॉलेज के साथ आते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं और अपना जितना भी कैपिटल है मतलब डुबा देते हैं और कर्जे में चले जाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है अंकित भाई? ट्रेडिंग को बदनाम कर रखे हैं जुआ जैसे आदमी। बट देखिए, ट्रेडिंग को अगर हम लोग सही माइंडसेट से, प्रॉपर डिसिप्लिन वगैरह सारी चीज से सही से साथ करेंगे तो एकदम आपको 100% हम बोलते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हैं। बट वही कोई डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता। चार्ट रीडिंग करना किसी को नहीं आता। आखिर चार्ट निकल कहता है 100 में से 90 ट्रेडर लॉस में 10 ही प्रॉफिट में, तो आखिर उन लोग क्या अलग करते हैं? तो वही देखिए, चार्ट तो सबको दिखता है, ये नहीं कि चार्ट हमारा दूसरा दिख रहा है, आप लोग का दूसरा दिख रहा है। बट उसी चार्ट में सही मतलब आपको देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा। चार्ट ट्रेडिंग में आना चाहिए और डिसिप्लिन प्रॉपर। देखिए, ट्रेडिंग पेशेंस बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में। तो चलिए आप लोग हम आज बता देते हैं कि चार्ट ट्रेडिंग का थोड़ा समझ, चार्ट ट्रेडिंग करते कैसे है, कि मार्केट समझते कैसे है। तो नॉर्मली देखिए, नॉर्मली भाषा में अगर समझे तो ट्रेडिंग मतलब किया क्या जाता है। तो देखिए, ट्रेडिंग में एक चीज हमारा ये है कि अगर किसी का लॉस होगा, खासकर फ्यूचर एंड ऑप्शन जो ट्रेडिंग होता है उसमें एक चीज कॉमन है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे आदमी का लॉस हो रहा है। यानी कि अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो वहां क्या पता करना पड़ेगा, किसी का लॉस होना जो वहां जरूरी है। तो आपको पता क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट होने से पहले दूसरे का लॉस को पता करना। भाई बोलना ये चाहते हैं कि लॉस यहाँ पर देखिए, शेयर मार्केट में ऐसा चीज है कि शेयर मार्केट अपना घर से कभी भी पैसा नहीं देता है। मतलब कि जब अगला इंसान लॉस करता है तो दूसरा इंसान प्रॉफिट करता है तो उसके जेब में पैसा रहता है। मान लीजिए कि अगर मैं लॉस करूंगा तो अगर अंकित भाई प्रॉफिट किया है तो मेरा जो लॉस है या अंकित भाई के प्रॉफिट में जाएगा। एकदम ऐसा ही होता है। मतलब कि ये कभी भी समझिए कि जो शेयर मार्केट में है, सरकार वगैरह घर से पैसा नहीं आता है। जब अगला इंसान लॉस करेगा, दूसरा इंसान प्रॉफिट करेगा तो इससे जेब से पैसा निकाल के उनके जेब में ट्रांसफर किया जाता है। अब देखिए, सिंपल सेलर होते हैं और बायर होते हैं। 2 चीज होता है स्टॉक मार्केट में, एक सेलर और एक बायर। और सिंपल भाषा में ये चार्ट पे है, अंकित भाई समझा देंगे। चलिए अंकित भाई समझाइए एक बार। देखिए, आइए चार्ट पे एक बार आप लोग दिखाते हैं। देखिए, मार्केट चलती कैसे एक बार आप क्लियर समझिएगा। मान लीजिए हम कोई भी ड्रॉ कर रहे हैं, आप कोई भी लाइन जैसे ड्रॉ करिए। अब हमने कोई बोला है कि हम अपने से खुद से कर रहे हैं तो ये लगता है कि खुद से जैसे मतलब कि आप कोई एक दिन का चार्ट कैसे भी ड्रॉ करके हमको दीजिए तो हम जैसे मतलब ऐसे कर रहे हैं। ये नहीं कि इसमें कुछ हमारी साइकोलॉजी है। अगर इसमें हम लोग आपको कहें कि ये चार्ट पे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, तो जो बिगनर्स है उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये तो बोलेंगे बस चार्ट हम लाइन ड्रॉ कर लाइन वगैरह दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही है क्या। लेकिन इसके समय यहाँ पर समझेंगे, उसके बाद हम लाइव चार्ट में भी दिखाएंगे ये है क्या। देखिए, तो इसी को अगर चार्ट को हम लोग समझे तो ये मान लीजिए एक दिन का हम लोग का चार्ट है। तो इसमें हम लोग अगर देखेंगे कि बायर्स, देखिए मार्केट में पता क्या कर रहे हैं, मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी है, कोई भी कोर्स आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो सब चीज काम की चीज पे करता है। देखिए, मार्केट में हम शुरू से ही बोले बस मार्केट में 4 चीज आपको पता होना चाहिए कि बायर सेलर है कहाँ, ठीक, कौन स्ट्रॉन्ग है, किसका प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, किसका लॉस हो रहा है। अगर किसी का लॉस आपको पता चले कि उसका लॉस वहां हो रहा है तो उसका अपोजिट साइड आप हिंटे लेके आप ट्रेड ले सकते हैं। तो बस वही पता करना रहता है हम लोगों को। देखिए, अंकित भाई का बोलना ये है कि हमें सबसे पहले ये पता चल रहा है कि जो अगला इंसान ट्रेड कर रहा है तो उसका लॉस कहाँ हो रहा है, मतलब उसका एसेट कहाँ पर हिट हो रहा है। अगर हम किसी का एसेट पता कर लेते हैं तो यहाँ पर सिंपल सा बात है कि हम वहां पर प्रॉफिट आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चार्ट में आपको समझाएंगे कि एसेट कहाँ पर यहाँ पर लोगों का है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर पहले हम लोग को एसेट किसी का देखना है तो पता करना है कि कौन कहाँ बैठा है, ठीक। तो मान लीजिए डे हाई हुआ आपका, ठीक, डे हाई से मान लीजिए मार्केट यहाँ से बार बार नीचे कर रही है, यहाँ से बार बार जा रही है नीचे कर रही है। तो आखिर नीचे क्यों आ रही है, इसके पीछे का आपको थोड़ा सा क्योंकि यहाँ सेलर बार बार एक्टिव हो जा रहे हैं। क्या करें, हम यहाँ से ऊपर जाने ही नहीं देंगे, तो यहाँ पे बैठे हैं सब। तो ये मान फिर एक ट्रेंगल शेप में हम लोग ले सकते हैं। इस लाइन पे क्या हुआ, हमारा बैठे हैं सारे सेलर्स लाइफ में। फिर अगर नीचे के लिए पता करें तो ये डे लो हो गया, इसके नीचे भी कभी नहीं जाने दी मार्केट। ये भी है, ये भी ठीक। अगर बीच में थोड़ा हम लोग सपोर्ट के लिए करें तो ये भी हमारा सपोर्ट का काम कर देगा। फिर से अगर क्लोजिंग यहाँ पे हो जा रहा है तो अगर क्लोजिंग भी मार्केट यहाँ पे तो हम लोग को पता चलेगा कि कहाँ बायर्स और कौन कहाँ पर बैठे हैं, ठीक। अगर हम लोग को लॉस पता करना रहेगा तो अगर यहाँ पे बायर्स है तो इनका लॉस कब होगा, जब सेलर यहाँ पे एक्टिव, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो उनका लॉस होगा, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले मार्केट मार्क कर लिया यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ मार्क क्या हुआ है, आपको भी समझ आ रहा है कि एकदम नॉर्मल बायर सेलर है कहाँ, बस अभी यही मार्क हुआ है, इसके अलावा भी कुछ नहीं हुआ। बस इसके पीछे का आप लोग साइकोलॉजी पे कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे लेते हैं, वो भी आप लोग को समझा रहे हैं। मार्केट में बोला ही जाता है हिस्ट्री रिपीट, मतलब पिछले का इतिहास दोबारा रिपीट करता है। तो हम लोग देखिए कोई भी सपोर्ट जो भी बताया जाता है तो पिछले दिन का चार्ट देख के बताया जाता है, पिछले दिन का साइकोलॉजी समझ के मान के अगला दिन का हम लोग ट्रेड लेंगे तो
कैसे ले सकते हैं, एक नॉर्मली भाषा में समझेंगे। देखिए इधर साइकोलॉजी काम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सारा चीज पता करें कहाँ बायर्स कहाँ कौन बैठे हैं, कि अब उनका लॉस वगैरह सारा पता करें। मान लीजिए कि देखिए यहाँ से मान के मार्केट ऊपर गई, ठीक, यहाँ से ऊपर चली गई, ठीक, मार्केट कहीं जा सकती है, जैसे बोलेगा वैसे कर, लेकिन मान के इस लाइन पर भी सेलर है, ठीक, और यहाँ से पुट मतलब पुट साइड के लिए मार्केट गिराने के लिए है, तो यहाँ से ऊपर जाए तो यहाँ कौन स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तो दिखाई दे रहा है नॉर्मल पर्सन की बायर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बायर स्ट्रॉन्ग है। आदमी करते क्या है, जैसे ही ये सपोर्ट हुआ ये ब्रेक करता है, बाई कर लेते हैं। नॉर्मली यूट्यूब वगैरह यही सारा जगह यही बताया कि सपोर्ट टूटे बाई कर लो, रेसिस्टेंस टूटे बाई कर लो, ये सब। लेकिन होता क्या है, मेन देखिए बाई करना बड़ी बात नहीं, उसमें उसका ट्रैप से आपको बचना ये इंपॉर्टेंट। ट्रेड लेने से ज्यादा है कि आप ट्रैप से बचिए। तो देखिए ट्रैप से बचने के लिए देखिए यहाँ पे जैसे ऊपर गया तो यहाँ क्या होगा कि ये अपना लेवल हुआ, ठीक, मान लीजिए रेड लाइन सपोर्ट का हो गया, वो क्रॉस किया, हम लोग एंट्री ले ली, तो यहाँ फ्लिक ब्रेकआउट से कैसे बचेंगे, नॉर्मली बस यहाँ देखेंगे कि जहां मान लीजिए यहाँ से बार मार्केट चेक है तो सेलर वहां पे है, तो वहीं पे तो उनका लॉस नहीं होगा, उससे ऊपर ही ना होगा। तो इसके लिए हम लोग लाइन ड्रा करते हैं, हम लोग को उसी को बताया जाता है, जितने स्टूडेंट है कि लाइन कैसे ड्रॉ, सेलर का कहां लॉस होता है वही सब बताया जाता है। तो एक मान लीजिए नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाने करते थे, ये सेलर का लॉस हुआ, जब तक मान लीजिए ये ब्रेक नहीं करता तब तक किसी का लॉस हुआ है। मान लीजिए ये मार्केट यहाँ पे, तो अभी देखिए ये सिर्फ हुआ क्या है कि यहाँ बायर ले गए ऊपर, ठीक, बायर जो है ऊपर ले गए, बट सेलर का लॉस ये है, तो अभी तक किसी का लॉस नहीं हुआ। तो जब तक लॉस नहीं होगा भाई तो हम लोग एंट्री क्यों करेंगे, जब तक किसी का लॉस नहीं हो रहा तब हम लोग प्रॉफिट होगा ही नहीं। हम हो सकता है यहाँ से मार्केट सेलर भी नीचे कर दे, तो यहाँ हुआ कि यहाँ से बायर ऊपर ले गए, फिर सेलर करके सेलर नीचे कर दिए, फिर बायर ऊपर, तो इसी में झगड़ा होता है, इसी में लोग फंस जाते हैं कि मतलब कैसे करना है, ट्रेड कहाँ करना है। हम लोग का बस वही थोड़ा सा डिसिप्लिन क्या करता है, अपना प्रॉपर टाइम का वेट करना पड़ता है। एक ट्रेड करिए, अच्छा करिए, तो देखिए यहाँ से जैसे ही ऊपर गया तो यहाँ से क्या हुआ, सेलर का लॉस कराना था, ठीक, जैसे एक तो बायर स्ट्रॉन्ग है तभी तो ऊपर ले गया, ऊपर से सेलर का जो यहाँ सेलर बैठे थे उनका लॉस भी चला गया। तो अब मार्केट में सेलर है ही नहीं, नीचे आने के लिए मार्केट बोले नहीं, बायर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ से क्या किया, ऊपर चला गया। वही ये हम लोग कैच करते हैं, आप लोग इसी बीच में फंस जाते हैं कि यहाँ से जैसे यहाँ से आया मार्केट, अभी सेलर का लॉस नहीं हुआ, आप लोग थोड़ा सा देखते हैं कि सपोर्ट ब्रेक आउट हुआ, बस एंट्री लेते हैं और फंस जाते हैं। तो वही सब आप लोग को समझना पड़ेगा आगे चार्ट रीडिंग कैसे कहता है। तो वही होता है, देखिए चार्ट सब कोई देखता है, बट वही चार्ट रीडिंग करने का नजरिया सबका अलग होता है, कोई दूसरे आइडियाज करता है, कोई दूसरे आइडिया। तो देखिए मार्केट में कोई भी कोर्स हो चाहे कुछ भी हो, सब एक ही चीज पे काम करता है, मार्केट में की साइकोलॉजी। कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी आदमी बोलता है एसईटी एसएमसी कोई भी कोर्स हो, बस मार्केट में चार ही चीज हम बार बार बोलते हैं कि एक ही चीज पे काम करता है। इसी भाषा को जैसे हम लोग नॉर्मली समझे, हम लोग बायर का लॉस एकदम देसी भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन वही कोर्स में क्या होता है, लिक्विडिटी नाम दे दिया जाता है, हम लोग साइडवेज होता है तो एक्यूमुलेशन नाम दे देता है। बस वही बात है, मार्केट में सब समझाया वही जाता है, बस लैंग्वेज अलग अलग होता है। तो देखिए जैसे कि ये तो हम ग्राफ बना के समझाए, आज का ट्रेड का भी लॉजिक समझा रहे हैं। देखिए ट्रेड का आज का लॉजिक देखिए, यह हमारा एक ट्रेड बना था, तो ये जितना लाइन हम लोग रखते हैं, तो ऐसे तो जीता का भी आप लोग को लग रहा हो क्या मार्क किए क्या मार्क नहीं किए, हाँ वगैरह क्या है समझ में नहीं आ रहा एकदम। तो देखिए यहाँ हम लोग नॉर्मली समझे, तो जैसे वहां समझाए थे पिछले दिन का जाके आप लोग को हम बायर सेलर का लाइन का पता करना पड़ा, तो वही है ये जो लाइन है वही है बायर सेलर का, बस लाइन कहां पर बैठे हैं, ठीक। और ये था उसका मतलब ए सेल, यहाँ मान लीजिए यहाँ से बार बार सेलर पीछे देखे तो यहाँ सेलर स्ट्रॉन्ग, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, सेलर का पैसा है, यानी कि पुट साइड के लिए वो मतलब कर रहे थे कि पुट साइड यहाँ से बार बार करना, तो जैसे यहाँ से ज्यादा मार्केट पुट साइड कर रहे थे। लेकिन हम लोग क्या देखें, जब मार्केट मार्केट ऊपर जाएगा, इस सबका लॉस दे देगा सेलर का, तो यहाँ सेलर बैठे लॉस होगा तो वो हटेंगे, तब हम लोग तो बाई कर सकते हैं ऊपर के लिए पक्का अपॉर्चुनिटी। तो वही सेम चीज की कि पहले बायर सेलर का पता किए कहाँ है, उसके बाद उनका एसएल का पता किए, जैसे उनका एसएल गया हमारा ऊपर एंट्री बना और यहाँ तक एकदम इजीली पॉइंट हम लोग का कैच किया अपना देखे। और बीच में हम लोग बीच में क्यों नहीं नीचे देखे कि यहाँ से लेके यहाँ तक बायर सेलर कोई है नहीं, एकदम फ्री ऑफ स्पेस है, तो यहाँ हम लोग बीच में मार्केट रुकती कहाँ है, जहां बायर सेलर है उसी को हम लोग लेवल बोलते हैं कि एक लेवल से दूसरा लेवल तीसरा लेवल जाएगा। तो क्यों जाता है भाई लेवल, आप लोग खुद समझिए, क्योंकि बायर सेलर बीच में कोई है ही नहीं, तो जो एक तरफा मूवमेंट होगा हो जाएगा। कि सेलर और बायर के बीच में जब यहाँ पर मूवमेंट पोजीशन बनता है, तो जो ज्यादा रहता है, जैसे मान लीजिए बायर ज्यादा है तो बायर जीतेगा, तो मार्केट उसके अनुसार रिवर्स हो जाता है। और अंकित भाई यही समझाना चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए ज्यादातर वीडियो में बताया जाता है, यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए, और जब सपोर्ट मार्क मतलब ब्रेक होता है तो आप वहां पर एक ट्रेड ले सकते हैं, ज्यादातर वीडियो में बात किया जाता है। लेकिन ऐसे नहीं होता है, कभी कभी ट्रैप करने के लिए मार्केट आपको 10 पॉइंट के लिए मतलब यहाँ पर ब्रेक करेगा, फिर वहां से रिवर्स हो जाएगा। यही चीज हम समझ तो माइंडसेट चेंज किए, हम लोग को पता क्या करना पड़ेगा। तो ये ऐसे ही बस इसी बेस पर हम लोग ट्रेड करते हैं। और देखिए यहाँ से जैसे ही लेवल हुआ हमारा ब्रेक हुआ, और यहाँ से देखिए बैंक निफ्टी में 290 पॉइंट्स का पॉइंट मिल गया। 290 पॉइंट छोड़िए भाई, मार्केट में एक चीज आप लोग याद रखिए, कैपिटल का 2-3% नॉर्मली आता है तो वो 10% बोलेंगे, 20% बोलेंगे। हम बोलते हैं कैपिटल का आपका 5% छोड़िए ना, 3% आपका डेट निकल रहा है, तो
अच्छा है। अगर आप लोग का कैपिटल देखिए, आपको लेगा 10,000 से 300 का प्रॉफिट रहा है, 300 रुपए छोटा लेगा, लेकिन वो आपका कैपिटल बड़ा करके देखिए, 1 लाख से करेगा तो 3,000 होगा, 10 लाख से करेगा तो 3 लाख होगा। तो ऐसे कुछ सोचिए। तो आप लोग पहले सोचिए कि कैपिटल हमारा छोटा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो ऐसे थोड़ी होगा प्रॉफिट। देखिए ज्यादा पॉइंट का लालच करके यहाँ पर मत आइए। यहाँ पर देखिए मिनिमम 3 पॉइंट का आप यहाँ पर 4 पॉइंट या 10 पॉइंट तक मिनिमम मान के चलिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए कि अमाउंट कम है, इसलिए 10,000 का मान लीजिए हम ट्रेड लिया, वहां पर 3 पॉइंट मतलब हमें 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर यही हमारा 1 लाख होता तो वहां पर कितना होता, 3,000 का होता। इस हिसाब से समझिए, मतलब कि आपके पास जितना ज्यादा कैपिटल रहेगा उसके हिसाब से प्रॉफिट पर आपका मतलब इफेक्ट पड़ता है। एंड देन हम लोग को रिजल्ट यही मिलता है कि आप एक ट्रेड करिए, अच्छा ट्रेड करिए। आप लोग मॉर्निंग में एक ट्रेड अच्छा पकड़िए, आपका कैपिटल का 3-4% निकल जा रहा है। और हम बोलते हैं कि 20 बैंक निफ्टी अगर कर रहे हैं तो 20-30 पॉइंट काफी होती है। अगर आप लोग कैपिटल के हिसाब से सुनेंगे तो 20-30 पॉइंट काफी होते हैं। और वही देखिए, हम अपना ग्रुप दिखाते हैं, सेम ट्रेड, ये ट्रेड है। ऐसा नहीं है कि हम आज बोल रहे हैं। तो देखिए सारे जितने लोग को पढ़ाए हैं सारे स्टूडेंट तक बोलते हैं और सेम ट्रेड लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए, एक बार ग्रुप पे फोकस कर देना भाई। देखो यहाँ देखिए, सुबह में आज का टुडे का है। देखिए यहाँ सुबह में प्रॉफिट, और देखिए सेम ट्रेड्स, 2 ट्रेड नॉट ए सेल प्रॉफिट, ठीक। सेम ट्रेड देखिए यहाँ तक टारगेट देखिए सेम, अभी लाइव चल रहा था, सारे स्टूडेंट भेज चुके थे। और देखिए प्रॉफिट में अभी उन लोग का प्रैक्टिस चलता पेपर ट्रेड में 1800 का प्रॉफिट, इधर 2300 का प्रॉफिट, और देखिए फुल टारगेट हिट। तो देखिए वही सेम ट्रेड हम लोग भी दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को, मेरा एक ही चीज है, आजकल टिप्स देने वाले तो बहुत है। मेरा काम है ट्रेडर मतलब ट्रेडिंग करना नहीं, ट्रेडर बनाना। एक ही मकसद है, ट्रेडिंग कराना नहीं, ट्रेडर बनाना। बस आप लोग सीखिए और ट्रेडिंग करिए, और आप लोग छोटा छोटा कैपिटल से मतलब परसेंटेज से खुश रहिए। अगर ये सोचते हैं कि आपको ज्यादा पॉइंट मिले, ऐसा नहीं भाई। 20-30 पॉइंट मार्केट में काफी होती है, और कुछ परसेंट आपको 2-3% निकाल रहा है, उसी के साथ आप लोग डे को क्लोज करके एंड रख करिए अपना। देखिए, और अंकित भाई को अगर इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करना चाहते हैं तो द ट्रेडिंग जैक्सन नाम है इंस्टाग्राम, वहां पर आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। मैं आप वीडियो में लिंक दे दूंगा। और एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि देखिए दिन भर में आप एक ही ट्रेड करिए, लेकिन वो अच्छा ट्रेड हो। 20-30 ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। और ओवर ट्रेडिंग जो है इसको मतलब इग्नोर ही कर दीजिए, इस पर फोकस मत करिए। दिन भर में एक ट्रेड करिए, अच्छा ट्रेड करिए, ठीक है। और मिलते हैं किसी ऐसे कंटेंट के साथ, तब के लिए बाय बाय।